हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी फॉर डिले। आज मेरा एग्ज़ाम था, सो दैट्स वाई मैं वीडियो को पहले शूट नहीं कर पाई। तो इवनिंग शिफ्ट में था, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो अभी मैं शूट करने जा रही हूँ। तो आज हम लोग लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 756 पिरामिड ट्रांजिशन मैट्रिक्स प्रॉब्लम देखेंगे लीड कोड की। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या बोलती है, सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। तो प्रॉब्लम है ये, यू आर स्टैकिंग ब्लॉक्स टू फॉर्म अ pyramid। ठीक है, ईच ब्लॉक हैज़ अ कलर। ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर। ओके, सो here there are block and each block has its own color with its unique letter। ओके, मतलब सिंगल लेटर। ओके, ईच रो ऑफ ब्लॉक्स कंटेन्स वन लेस ब्लॉक देन द row beneath it and is centered on top। Okay, so it says that there is an, it's like pyramid। Okay, if the bottom row have like boxes like this, then upper row like box is this। Okay, now move to next. To make the pyramid aesthetically pleasing, there are two specific triangular patterns। Okay, there are two specific triangular patterns होते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिखाते हैं। A triangular patterns consist of single block stacked on top of two blocks। Okay, यही बोल रहा है कि यहाँ पर टू ब्लॉक्स हैं, उनके ब्लॉक्स के ऊपर एक टॉप पर ब्लॉक है जो कि सिंगल ब्लॉक है। तो कुछ इस तरीके का हमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाना है। ठीक है, द पैटर्न्स आर गिवन एज अ लिस्ट ऑफ थ्री लेटर स्ट्रिंग्स। ओके, थ्री लेटर स्ट्रिंग्स अलाउड। ओके, हमको एक अलाउड नाम का लिस्ट दी गई जाएगी जिसमें हमारे थ्री लेटर्स स्ट्रिंग कंटेंस किए जाएंगे। ठीक है, आगे, वेयर द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ अ पैटर्न represent the left and right bottom blocks respectively, and the third character is the top block। So question want to say that if you have string like this a, इसे यहाँ पर if you have a string like a b c, ठीक है, like b c c, if you have a string like b c c, then first and second character have the left and right block, and the last character is stayed on top। Okay, means c is here and b and c are on left side। Okay, for example abc represent triangular pattern। okay, with c block stacked on top। तो ठीक है, तो c block हमारे टॉप पे स्टैक होगी। ऑन ऑफ एन ए लेफ्ट में होगी, ए हमारी लेफ्ट में होगी, बी राइट में होगी, तो ये बॉटम में होंगे हमारे, और टॉप पे हमारा सी होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा हमारा। ओके, आगे है, नोट दैट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए सी। ठीक है, ये बी ए सी से डिफरेंट होगा। ठीक है, वेयर बी इज ऑन द लेफ्ट बॉटम एंड ए इज ऑन द राइट बॉटम एंड सी इज ऑन टॉप साइड। ओके, यू स्टार्ट विद द बॉटम रो ऑफ ब्लॉक्स बॉटम गिवन ए सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, बॉटम आपको सिंगल स्ट्रिंग में दिया हुआ, मतलब बेस आपको एक दे दिया है सिंगल स्ट्रिंग में। ठीक है, एंड वेयर सॉरी दैट यू मस्ट यूज एज द बेस ऑफ द पिरामिड। ओके, सो ये आपको एक टाइप का पिरामिड का बेस के यूज़ करना है। ठीक है, गिवन बॉटम एंड अलाउड रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन बिल्ड द पिरामिड ऑल द वे टू the top such that every triangular pattern in the pyramid is in allowed or false otherwise। ठीक है, सो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी वो काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर इफ़ यू मेक द पिरामिड सक्सेसफुली, मीन्स इफ़ यू रीच ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड, मीन्स अगर आप पिरामिड बनाते बनाते उसके टॉप पर पहुंच गए, मतलब आपने पिरामिड सक्सेसफुली बना लिया है। और पिरामिड किसका यूज़ करके बनाना है, आपको पिरामिड यूज़ करना है, पिरामिड की जो पिरामिड बनाना है वो किसका यूज़ करके बनाना है, अलाउड, एक अलाउड नाम की लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, उसका यूज़ करके आपको पिरामिड बनाना है। ठीक है, अगर पिरामिड आपका नहीं बन पाया, आप टॉप पर नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो इतना ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, बट
पढ़ोगे आप तभी आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी दे देते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं ना उसके बाद जब सॉल्व करने बैठते तो काफ़ी ईजी निकलता है। तो कभी भी ऐसा मत करें, डर मत जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इतना लेंथी है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ये ऐसा कभी मत सोचें। चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो, चाहे शॉर्ट हो, कैसा भी हो, हमेशा क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से 100% दें, उसको सॉल्व करें, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनपुट में दिया गया है एक बॉटम स्ट्रिंग दी गई है BCD, जो कि मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, इसको ठीक है, मैंने एक BCD यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ BCD बॉटम स्ट्रिंग दी गई है, जो कि बेस दे दिया गया है। इसका बेस मानकर हमें आगे पिरामिड फॉर्म करना है। ठीक है, तो BCD तो हमने बेस बना लिया। अब हमें अलाउड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, इसका यूज़ करके हमको क्या बनाना है, पिरामिड को फॉर्म करना है टू द टॉप। ठीक है, अंटिल वी डिडंट रीच ऑन द टॉप, तब तक हमें क्या करना है, पिरामिड को बनाते जाना है। ओके, सो नाउ फ्रॉम हेयर लाइक क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि आपको पिरामिड किस बेसिस पे बनाना है। जैसे स्टार्टिंग में हमने ये दो करेक्टर लिए, ये स्ट्रिंग ली, ये सब स्ट्रिंग है हमारी, ये पूरी स्ट्रिंग ही है। ठीक है, और इसका मैंने सब स्ट्रिंग लिया BC। ठीक है, 2 लेंथ की ही हमें लेनी है सब स्ट्रिंग, और इसका जो लेफ्ट पार्ट है ये राइट पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें इसका टॉप पार्ट निकालना है। तो टॉप पार्ट हम कहाँ से निकालेंगे, हम जो अलाइड स्ट्रिंग है जो मैंने यहाँ पे बना ली है। ठीक है, तो अलाइड स्ट्रिंग में देखेंगे BC तो हमें मिल गया स्टार्टिंग के 2 करेक्टर, एंड टॉप पे रखने के लिए हमें लास्ट करेक्टर चाहिए। तो BC हमारा यहाँ पर है, उसके टॉप पे रखने के लिए हमारे पास C है, तो हम यहाँ पर C को असाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम इस BC को देखें, इन 2 करेक्टर को देखेंगे। नाउ इन दिस 2 करेक्टर, इस 2 करेक्टर में हमारे C और D हैं। ठीक है, हमें लेफ्ट और राइट तो मिल गया, बट हमें टॉप नहीं मिला है, वी डिडंट गेट टॉप। तो हमें टॉप कहाँ से मिलेगा, अलाइड स्ट्रिंग से। ठीक है, अलाइड लिस्ट से मिलेगा। ठीक है, CD हमारे पास है, CD के पास E है। ठीक है, तो हमें E टॉप पे लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे देंगे। अब हमारे पास लेफ्ट और राइट ये दोनों, मतलब अब हमारे पास जो पेयर बनेगा C और E का बनेगा। C और E का पेयर बन गया है, अब हमें इसके टॉप पे रखना है। टॉप पे रखने के लिए हमें C और E की ऐसी स्ट्रिंग देनी जिसमें C और E हमारे स्टार्टिंग में, और जो एंडिंग करेक्टर हो वो कुछ भी हो सकता है, वो हमें टॉप पे रखना है। स्टार्टिंग के C और E हमारा होना चाहिए, बस C और E मैच करना चाहिए अलाइड स्ट्रिंग से। तो C और E यहाँ पे मैच कर गया है, एंड A हमारे टॉप पे होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आउटपुट आ जाएगा इसका, इस स्ट्रिंग का। ठीक है, अब हम क्या इसके टॉप पर पहुँच गए हैं। टॉप पर जैसे ही पहुँचे तैसे ही रिटर्न कर दें, क्या ट्रू रिटर्न कर दें, क्योंकि हम टॉप पर पहुँच गए हैं, हमने पिरामिड सक्सेसफुली बना ली है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आउटपुट आएगा इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, एक टेस्ट केस हो गया, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। ओके, तो इतना तो समझ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या करना है। ठीक है, अब करना क्या, हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा हम जो बॉटम पे थे, हमने मान लिया ये करेंटली वी आर स्टैंड हेयर। ओके, हम करेंटली यहाँ पर हैं और हमें नेक्स्ट स्ट्रिंग भरनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल को हमें फिल करना है। ठीक है, और करेंटली वी आर ऑन हेयर। ठीक है, मतलब वी आर ऑन करेंटली बॉटम एंड वी हैव टू फिल द नेक्स्ट अबव। हमें जो ऊपर वाली रो है उसको फिल करना है। कैसे फिल करना है, विद द यूजिंग ऑफ दिस करेंट बॉटम। ठीक है, तो हम स्पेशली क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, B और C पहले चुनेंगे, पेयर वाइज हम चूज़ करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ B और C को ही तो चेक कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पेयर को ही तो चेक करना है, इसके फर्स्ट और सेकंड पेयर को, मतलब पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम B और C को चेक करेंगे सबसे पहले इसमें अलाइड स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, अलाइड स्ट्रिंग का हम क्या बना लेंगे, एक मैप बना लेंगे, और मैप बनाएंगे किसका, सब स्ट्रिंग का प्लस करेक्टर का। क्या करेंगे, हम इसको 20 से इसको ऐसे कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, B और C का बना लेंगे। ठीक है, और ये C करेक्टर का बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि हमें B और C को चेक करना है इस अलाइड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है नहीं, कि प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट ही ना हो तो हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि भैया B और C के टॉप पर वाला जो एलिमेंट है वो हमें मिला ही नहीं, तो हम फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, तो हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। फिर हमें आगे बढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो फ्रॉम देयर वी रिटर्न फॉल्स। ओके,
बट इफ़ वी फाउंड देन वी हैव टू स्टोर हेयर करेक्टर, हमको स्टोर करना पड़ेगा सी। तो हमको सी मिल गया, हमने स्टोर सी को असाइन कर दिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम जब हमने सी को यहाँ पे असाइन कर दिया, तो जो हमारी नेक्स्ट लेवल वाली जो स्ट्रिंग है जिसको हम फिल कर रहे हैं, उसको हमें एक नेक्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर भी तो करना पड़ेगा फर्दर यूज़ के लिए, क्योंकि हम अभी इस करेंट पे है, फिर हम यहाँ पर भी तो आएंगे क्योंकि ऊपर वाली तो फिल कर दी ना। तो करेंटली फिर हमारी करंट ये हो जाएगी, तो हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। सी को हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। और जब हम सी और डी पे आएंगे तो हमें ई मिल जाएगा, तो फिर हम ई को स्टोर कर लेंगे। अब हमारा क्या हो गया, जब हमने सी और ई को स्टोर कर लिया, तो जो नेक्स्ट लेवल वाली होगी वो हमारी करंट बन जाएगी, और जो फिर ऊपर वाली होगी वो हमारी नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। फिर हम सी और ई को चूज़ करेंगे, ए बन जाएगी। और हम चेक करते करते जब हम करंट लेवल पे पहुंच जाएंगे और चेक करेंगे, अगर करंट लेवल का साइज हमारा 1 हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि हम टॉप पर पहुंच गए हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई केस आता है जहां पर हम जो पेयर ढूंढ रहे हैं मैप में वो हमें मिला ही नहीं, तो हम रिटर्न वहाँ से फॉल्स कर जाएंगे। तो ये हमारा एक टाइप का सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है। अगर ये सोल्यूशन पता कब बनता, मैंने ये पता सोल्यूशन करके देखा था, ठीक है। और मैंने पूरा ऐसा सोल्यूशन किया था, मैंने स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में यही आया था, यही सोल्यूशन आया था कि मैं मैप ले लूँगी और मैप में चेक करती जाऊँगी और आइटरेट करती जाऊँगी और चेंज करती जाऊँगी नेक्स्ट, और करंट को चेंज करती जाऊँगी। मेरे माइंड में सबसे पहले यही सोल्यूशन आया। फिर मैंने एक चीज़ देखी, फिर मैंने सेकेंड उस पर गई, मैं सेकेंड टेस्ट केस पे गई। मैंने जब सेकेंड टेस्ट केस देखा, मैंने कहा अरे नहीं भाई, ये इससे नहीं सॉल्व होगा, इसको भाई कुछ और चाहिए इस प्रॉब्लम को। तो मैं दिखा देती हूँ मैंने किस अप्रोच से किया था। मैंने ना इस अप्रोच से किया था, देखिए मैं दिखा देती हूँ। यही जो मैंने अप्रोच अभी बताया ना, मैंने उसी अप्रोच से किया। मैंने क्या किया, मैंने सारे जो बॉटम स्ट्रिंग थी ना, उसको मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया ताकि ईजिली एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने एक मैप बना लिया जिसमें मैंने स्टोर कर लिए, क्या स्टोर कर लिए, लेफ़्ट राइट को स्टोर कर लिया एज ए स्ट्रिंग एंड करेक्टर को स्टोर कर लिया, ठीक है, करेक्टर को स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर मैं आइटरेट करती गई, मैं करेक्टर्स को निकालती गई और करेक्टर्स को निकालती गई और चेक करती गई। अगर करेक्टर्स मतलब चेक करती गई, अगर वो नहीं मिला तो रिटर्न कर दूँगी फॉल्स, अगर मिल गया तो मैं जो हमारी टाइम बॉटम मैंने बनाई है, टाइम बॉटम मतलब मेरी ये है नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट लेवल, ठीक है, उसमें स्टोर कर दूँगी। और जब मेरा पूरा फॉर लूप चल जाएगा उसके बाद मैं इसको जो हमारा करंट बॉटम था ना उसमें मैं स्टोर कर दूँगी। और मैं चेक करती हूँ करंट बॉटम शायद इक्वल ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब अगर इक्वल टू 1 हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। तो मैंने ये सिंपल ही किया था। तो इससे मेरे टेस्ट केस सिर्फ और सिर्फ एक पास हुआ था, जो कि पहला टेस्ट केस था, ठीक है, और आगे के टेस्ट केस नहीं पास हुए थे। लेकिन जब मैंने सेकंड टेस्ट केस देखा, अच्छा मैंने फर्स्ट टेस्ट केस देख के सारे डिसीजन कर लिए, नहीं मुझे आगे मैंने देखा, मैंने जब आगे देखा मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये भाई कुछ और ही है, ये कुछ और ही नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें बस। ये जो सेकंड एग्जांपल है ना, इस सेकंड टेस्ट केस है ना, बस इसे मैंने देखा, मैं समझ गई भाई कि मैं सिर्फ और सिर्फ करेक्टर नहीं यहाँ पे स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट्स भी तो हो सकते हैं। डुप्लीकेट काइंड, मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइक अगर मैं जो पेयर बना रही हूँ BC, क्या BC पेयर और भी तो सकते हैं, मतलब और भी तो BC की यहाँ पर हो सकती है मैप में। तो मैप में तो सिर्फ जो यूनिक की होती है ना, तो BC तो यूनिक ही की होगी, तो और भी जो BC स्ट्रिंग होती है, लाइक जैसे यहाँ पर इसने बोल भी दिया, तो मैंने गौर नहीं किया था। देखिए ABC नहीं, जैसे BCC, जैसे B, एक मिनट चेंज कर लेती हूँ मैं पेन को, ठीक है। जैसे यहाँ पर है मेरा BCC, और मेरा ये भी तो सकता है जैसे BCA, ये भी तो सकता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे BC का पेयर तो बनाना पड़ेगा, साथ में उसको एक लिस्ट में स्टोर करने पड़ेंगे, उसके सारे कैरेक्टर, उसके जो भी कैरेक्टर होंगे उसको मुझे लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट भी हो सकता है। डुप्लीकेट क्या मीन्स, इन द जो पेयर हो सकते हैं वो डुप्लीकेट भी होते हैं, जैसे BC मिला, ठीक है, और जैसे यहाँ पर अलॉयड में जैसे BCC मिला, BCA भी मिल सकता है, BCF मिल सकता है, बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो इस वजह से मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा एक लिस्ट में। तो मैंने वही सेकंड टेस्ट केस था वो मैंने टेस्ट केस नीचे लिया है यहाँ पर। अब देखिए यही मैंने टेस्ट केस था, सेकंड टेस्ट केस। तो बॉटम में हमें AAA दे रखा है, ठीक है, और एलॉयड में दे रखा है AAB, AAC, BCD, BBA,
BBEDEF। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे ये करेक्टर में मैं नहीं स्टोर कर सकती, मुझे लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं समझी, अच्छा मैं करेक्टर में नहीं स्टोर कर सकती हूँ, मुझे इसको लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग इंट्यूशन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कि हाँ लिस्ट में स्टोर कर लिया, नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और चेक करते हैं कि अच्छा हाँ इसको मुझे लिस्ट में स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ी, मैंने सेकेंड वाला टेस्ट केस देखा, उसके हिसाब से मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे इसको लिस्ट में स्टोर करने पड़ेंगे, इसके सारे कैरेक्टर को, ठीक है। कैरेक्टर इन द सेंस जो हमें टॉप पे स्टोर करना है ना, उसको मुझे कैरेक्टर में लिस्ट में स्टोर करना है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैंने जो भी अलाइड थे, अलाइड लिस्ट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग थी, उसके मैंने क्या किया, जो फर्स्ट और सेकेंड था उसको मैंने सब स्ट्रिंग बना के स्टोर कर दिया एज अ की। ये हमारी एज अ की हो गई, ठीक है, एज अ की। और जो हमारे इसकी वैल्यू होगी वो हमारी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हो गई, ठीक है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर हो गई। उसमें क्या स्टोर है, जैसे जैसे AAB है, ठीक है, और सेम यहाँ पर AAC है, तो हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, AA, और कैरेक्टर में स्टोर करना कि एक AAB है और एक AAC है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट में स्टोर किया, ठीक है। सिमिलर फॉर BC में मैंने D स्टोर किया क्योंकि BC का और वो ही नहीं है, ठीक है। सिमिलर फॉर BBE स्टोर किया है, DEF स्टोर किया, तो ठीक है, ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, मैप तैयार हो गया बन के। अब हम इसको आगे काम करते हैं, ठीक है, इसमें इसको आइटरेट करते हैं इस वाले एग्जाम्पल टेस्ट को, उसको फिर इससे समझेंगे कि हाँ आगे हम मतलब कौन सी अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या अप्रोच यहाँ पर लगेगी, कौन सी यहाँ पर टेक्निक लगेगी, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर तो मैंने पहले बता दिया, मैप यूज होगा, ठीक है। मतलब क्या इसमें DSA की एल्गो कौन सी लगेगी, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ड्राई रन करके दिखाती हूँ इस वाले एग्जाम्पल टेस्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले ए है, ठीक है। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में करंट पे हमें यहाँ पर है, करेंटली वी आर ऑन हेयर, ठीक है, करेंटली वी आर ऑन बॉटम, ठीक है। तो हम इस पे बॉटम पे हमने चेक किया, अच्छा ये ए है और ये है, तो हम सबसे पहले पेयर बना लेंगे ए का, ठीक है। मैंने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद मैं चेक करूँगी इस ए को, इस की को, क्या ये की हमारे मैप में प्रेजेंट है, मैप में, हाँ मैप बोलेगा हाँ भाई प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट होती तो हम यहीं से रिटर्न कर देते, फॉल्स रिटर्न कर देते कि इसके आगे हम जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, मतलब दो साइज है, इसके जो लिस्ट है ना वो दो साइज है कैरेक्टर्स का। इसमें और भी सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। टेस्ट केस अलग अलग वेरिएंट होता है, लाइक यहाँ पे जैसे AAB है, AAC है, AAF होता, AAE होता, तो इसमें लिस्ट बड़ी हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ दो ही साइज़ की लिस्ट है, तो हम जो पहले B है, ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो गए कि क्या चूज़ करें, B चूज़ करें किस चीज़ में, मतलब यहाँ पर B भी चूज़ कर सकते हैं और C भी चूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन है भाई। यहाँ पर ऑप्शन से कुछ याद आया, ऑप्शन से मतलब रिकर्जन भाई, रिकर्जन, ठीक है। तो चलो रिकर्जन छोड़ो अभी मैं समझाती हूँ इसको, ठीक है। तो ए हो गया, ठीक है। अब B पर आ गए, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया B, मैंने मान लेती मैंने B ले लिया, ठीक है, मैंने B ले लिया यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़े, फिर से हमने इस वाले पेयर को देखा, अच्छा फिर से ए है, फिर से मैंने B ले लिया, मेरा मन किया मैंने B ले लिया। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर से मैंने चेक किया, अच्छा फिर से ए है, मैं चलो फिर से मैं B ले लेती हूँ, मैंने फिर से B ले लिया, ठीक है। अब जब B मैंने ले लिया, फिर मैंने B इन दोनों B को चेक किया, क्या B प्रेजेंट है, हाँ B प्रेजेंट है, E है, ठीक है, मैंने E ले लिया। सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट, टॉप एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट है BB के लिस्ट में, ठीक है। फिर से BB आया तो फिर से मैंने E ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। मैंने BB ले लिया, एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब हमारा E आया, अब हमने देखा अच्छा अरे यार E तो प्रेजेंट ही नहीं है, लो भाई E तो प्रेजेंट ही नहीं है, हम यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन वेट, अगर यहाँ पे व्हाट इफ़, अगर यहाँ पर मैं B सिर्फ यहाँ पर अगर मैं B ना लेती, अगर मैं यहाँ पर A लेती तो हमारा सारा ट्रू हो जाता, मे भी ट्रू हो जाता। हम सिर्फ एक को ही तो चूज़ करके नहीं कर सकते ना। फिर हम वापस आते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो पहले, ठीक है। मैं बैक ट्रैक करती हूँ, ठीक है, मतलब वापस आती हूँ, अभी बैक ट्रैक नहीं, मैंने नाम लिया कुछ नहीं, मैंने बोला, मैं वापस आती हूँ, ठीक है। मैंने सोचा भाई नहीं भाई, मैंने B को ट्राई कर लिया, मुझे C को भी तो ट्राई करना चाहिए था ना, यानी मैं वापस आ रही हूँ, यानी मैं बैक ट्रैक कर रही हूँ भाई, यानी रिकर्जन चल रहा है लेकिन यहाँ पर बैक ट्रैकिंग भी चल रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐसे B तो ले लिया, अगर मैं यहाँ पर C लेती तो हमारा क्या आउटपुट आता वो भी तो मुझे चेक करना है। चलिए इसने मुझे फॉल्स दे दिया, इस वाले केस ने,
ये वाला कैसे चेक करके देखते हैं। और मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग ऐड कर लेती हूँ अलाइड में, इस अलाइड लिस्ट में मैं एक और, इस मैप में मैं एक और चीज़ ऐड कर लेती हूँ। एक और मुझे ऐड कर लेना है, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ ई डी। ओके, ई डी पर हमारा प्रेजेंट है, कोई भी प्रेजेंट करवा लो, लाइक एफ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, एफ प्रेजेंट है मेरा। ठीक है, अगर मैंने ई डी पे एफ पे मैंने एक और ऐड कर ली। ठीक है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैंने बी भी चेक किया, बी बी पे भाई ई है, तो मैंने ई यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब मैं आई यहाँ पर, बी बी हमारा बी बी पेयर मैंने ले लिया है, बी बी पेयर मैंने एक बार ले लिया। अब मैं बी सी पे आती हूँ, बी सी पे मैंने चेक किया, अच्छा बी सी पे डी है। ठीक है, मैंने डी ले लिया। ठीक है, डी मैंने ले लिया है। ठीक है, अब मैं ई डी पे आती हूँ। ये अभी मेरा करंट ये था, यहाँ से फिर करंट नेक्स्ट मेरा ये था। ठीक है, करंट मेरा यहाँ था, नेक्स्ट मेरा यहाँ था, और फिर मेरे यहाँ पे करंट जब नेक्स्ट ये पूरी फुल फिल हो जाएगी तब मेरा करंट यहाँ पे आ जाएगा, और नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा अभी। अब जब ये वाली भी फिल होगी तो फिर मेरा करंट यहाँ आ जाएगा, करंट विल कम हेयर एंड नेक्स्ट विल कम हेयर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा यहाँ जाएगा, और नेक्स्ट में मेरा, अब देखिए टॉप पे मेरा क्या स्टोर होगा, ई डी। ई डी पे हमने चेक किया मैप में जाकर, अच्छा हाँ एफ है, तो मैंने एक ही है एलिमेंट, तो मैं एफ स्टोर कर दूँगी। ठीक है, तो ये तो पूरा बन गया भाई, और करंट मेरा नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा, और मैं चेक कर लूँगी, अच्छा करंट डॉट लेंथ इक्वल टू 1 हो गया है, रिटर्न कर दो फॉर ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि भाई पिरामिड पूरा हमने बना दिया है। और मैंने यहाँ पर ई और डी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग इसलिए ऐड की थी क्योंकि भाई डी और ई अगर सिर्फ रहता तो वो फिर से फॉल्स हो जाता, तो मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने डी ई और डी एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी। तो इस वजह से मुझे सारे पाथ को चेक करना पड़ेगा बारी बारी। ठीक है, और चेक करना पड़ेगा सारे पाथ को। बी को मैंने चेक कर लिया, फिर मुझे बैक ट्रैक होना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा सबको। सी को चेक कर लिया, फिर से मुझे बैक ट्रैक होना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सबको। तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे सारे हमें आउटपुट को चेक करना है, मतलब सारे प्रोसेस को मुझे चेक करना है। तो वो बैक ट्रैकिंग में हो रहा है, यानी हम वापस जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो ये क्या है, बैक ट्रैकिंग ही तो है ना। स्टोर कर रहे हैं फिर हटा रहे हैं, क्योंकि ये करंट और नेक्स्ट है ना। करंट में पहले हम करंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं, फिर जो नेक्स्ट में स्टोर किया था वो हमने करंट में डाल दिया, फिर उसके बाद में हम फिर से करंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नेक्स्ट में हमने स्टोर कर दिया है, फिर से हमने नेक्स्ट में जो स्टोर किया था वो हमने करंट में डाल दिया, करंट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो इट्स लाइक बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग में हमारा क्या होता है, बैक ट्रैकिंग में सिंपल हम क्या करते हैं, पहले हम जो हमें मिला है उस पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर मारेंगे। मतलब हम सबसे पहले ऐड कर देंगे इसको, हम जो भी वो बना ले रहे हैं एक स्ट्रिंग, उसमें हम ऐड कर देंगे और एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसको फिर से हम रिमूव कर देंगे जिसमें हमने अपेंड किया है। ठीक है, ये बस करते जाएंगे हम इसमें बैक ट्रैकिंग में, बस यही है हमारा इस क्वेश्चन में। तो बस हमें क्या करना है, एक रिकर्जन फंक्शन लिखना है, बैक ट्रैकिंग है, ये बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने एक सॉल्व फंक्शन बना लिया, इसमें मैंने करंट बॉटम बना लिया, जिसमें मैं अभी मुझे जो बॉटम स्ट्रिंग है वो मैंने स्टोर कर दिया, और ये मैं जावा में कोड लिखूँगी, इस वजह से मैं इसको स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर करूँगी, स्ट्रिंग में नहीं, स्ट्रिंग बिल्डर में। क्यों स्ट्रिंग बिल्डर में, क्योंकि भाई स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है जावा में, इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर मैंने यूज़ किया है, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, और ये जो है हमारी वो नेक्स्ट एबव है, मतलब बॉटम से जो ऊपर होगी, करंट बॉटम से जो उसके ऊपर होगी वो नेक्स्ट एबव है। ठीक है, वो अभी करंटली हमारी खाली होगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। मैप जो हमने बनाया था वो पास कर दिया, और जो अभी जो इंडेक्स है वो i=0 पे है, और जो i=0 किस पे, करंट बॉटम की, जो करंट बॉटम को ही तो चेक कर रहे हैं, उसी से तो पेयर बना रहे हैं बारी बारी जाके। तो हम हर एक इंडेक्स पे जाके इस पे है, इस पे खड़े हैं तो फिर इसका पेयर बना लेंगे, इस पे खड़े हैं फिर इसका पेयर बना लेंगे, तो ऐसे कर रहे हैं। तो हम इसको कोड को लिखते हैं, इस वाले कोड को मैं लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने करंट बॉटम पास कर लिया, नेक्स्ट बॉटम, मैप और आई। ठीक है, सबसे पहले मेरा बेस केस क्या था, बेस केस मेरा यही था ना कि अगर इफ़ करंट बॉटम जो है, करंट बॉटम डॉट लेंथ, जो इसकी लेंथ है वो अगर मेरी इक्वल टू 1 हो गई, तो हमें यहीं से भाई रिटर्न कर जाना है। क्या रिटर्न कर देना है,
ट्रू रिटर्न कर देना है, क्योंकि हम टॉप पर पहुंच गए, वी रीच्ड ऑन द टॉप, सो फ्रॉम हियर वी हैव टू रिटर्न द ट्रू। ओके, लेकिन हम एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पर जो हमारी आई होगी, इंडेक्स होगी, जो करंट बॉटम पे एग्जीक्यूट कर रही होगी, वो अगर हमारी लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो हमारी करंट बॉटम की साइज है उसके -1 की इक्वल होगी, तो हमें रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न नहीं कर देना है, तो हमें क्या करना है, मतलब जो हमें करंट बॉटम है उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, तो हमें फिर क्या करना है, जो हमारी नेक्स्ट एबव जो थी उसको हमें करंट बॉटम में असाइन कर देना है। कैसे, मतलब क्योंकि हम पेयर बना रहे हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले इंडेक्स तक जाएंगे, हम ये n-1 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पेयर बना लें, यहाँ तक जाएंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी। इसीलिए तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन, वी हैव टू राइट दैट इफ़ आई जो है वो इक्वल्स हो जाए किसके, करेंट बॉटम डॉट लेंथ -1 के। अगर ये ऐसा हो गया तो हमें क्या कर देना है, फिर हमें चेंज कर देना, अपना पाथ चेंज कर देना, हमें सॉल्व फंक्शन फिर से कॉल कर देना है। वी हैव टू कॉल द सॉल्व फंक्शन अगेन, ठीक है, रिटर्न सॉल्व। अब क्या, जो हमारा जो करेंट बॉटम है वो हमारा नेक्स्ट एबव हो जाएगा, मतलब हम नेक्स्ट एबव जो हमने निकाल ली है पूरी, जो हमने इसके एबव जो टॉप रो हमने जो निकाली है वो हम करंट बॉटम में असाइन कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एबव यहाँ पे लिख देंगे, जो हमें करंट बॉटम थी वो हमने इसमें असाइन कर दी, और ये तो हमारी अब एम्प्टी ही जाएगी, एम्प्टी में लिख दे रही हूँ, ठीक है। अभी वरना हटो, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ही लिख देंगे, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ओके, एंड मैप पास कर दें और 0 पास कर देंगे इंडेक्स। क्यों इंडेक्स को 0 पास कर देंगे, क्योंकि अब हम दूसरे लेवल पे आ गए और दूसरी लेवल को हम आई इक्वल टू 0 से ही चेक करेंगे, ठीक है। लेवल यहाँ पे चेंज कर दिए मैंने, ठीक है। अगर ये हो गया, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर उसके बाद मैं चेक करूँगी, मैं स्ट्रिंग पेयर बना लूँगी, स्ट्रिंग में मैं पेयर बना लूँगी, और जो पेयर बनाऊँगी वो किससे लूँगी, पेयर को किससे लूँगी, हम जो हमारी करंट बॉटम है ना उससे पेयर बनाऊँगी, ठीक है। तो क्या बनाऊँगी यहाँ पर देखिए, करंट बॉटम डॉट सबस्ट्रिंग बना लेंगे, और सबस्ट्रिंग को कैसे लेंगे, i,i+2, ठीक है। ये हमारी स्टार्ट इंडेक्स है, ठीक है, ये हमारी एंड इंडेक्स है, ठीक है। तो हमें दो साइज़ की सबस्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, और 2 साइज़ की सबस्ट्रिंग इसमें जावा में बनाने के लिए हम स्टार्ट इंडेक्स बताते हैं और एंड इंडेक्स बताते हैं, और एंड इंडेक्स हमारी एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है, इसीलिए हम i+2 हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने जब ये बना लिया, अब मैं चेक करूँगी जो मैंने पेयर बनाया है, क्या ये पेयर हमारा मैप में प्रेजेंट है। इफ़ अगर नहीं प्रेजेंट तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। इफ़ नॉट ऑफ मैप डॉट कंटेन्स की कौन सी की, इस पेयर, ठीक है। अगर इसकी नहीं भैया रखता है इसको, तो रिटर्न कर देंगे हम, यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हमको नहीं मिला। लेकिन अगर व्हाट इफ़ अगर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, जो हमने लिस्ट ऑफ कैरेक्टर स्टोर किए थे ना, ये इनके ऊपर फॉर लूप चलाएंगे। इस वाले कैरेक्टर को हम चेक करेंगे बारी, इस वाले कैरेक्टर को चेक करेंगे, फिर इस वाले कैरेक्टर चेक करेंगे, तो ऐसे चेक करेंगे। तो हम इस पर क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, इस पर क्या चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे हम यहाँ पर। तो फॉर लूप क्या होगा, कैर ch फ्रॉम मैप डॉट गेट पेयर पे जो हमारा क्या है, जो हमारी लिस्ट है किसकी, कैरेक्टर की, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। किस में अपेंड कर रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट एबव है ना, हम करंट बॉटम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और नेक्स्ट एबव को फील्ड कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट एबव डॉट अपेंड कर देंगे किसको, इस ch को, और सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे किसको, इफ़। और सॉल्व फंक्शन को कॉल करने से पहले ये चेक कर लें कि सॉल्व फंक्शन जो है वो हमारा ट्रू तो नहीं रिटर्न कर रहा है। जैसे यहाँ पर करंट बॉटम नेक्स्ट एबव मैप
कॉमा i+1, ठीक है। i+1 से पास कर देंगे ना, क्योंकि हमने आई को इस करेक्टर को तो चेक कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर हमने इस आई पे तो हमने मतलब यहाँ पर आए थे ना, इस जैसे इस आई पे थे, इस आई के तो पेयर बना लिया, अब इस आई पे पेयर बनाएंगे तो इसलिए i+1 पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, i+1 पास करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर ये इक्वल टू ट्रू तो नहीं दे रहा है हमको। अगर ट्रू दे रहा है तो हम यहीं से रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जो हमने नेक्स्ट स्टेप में स्टोर किया ना, वो हमें भैया निकालना भी तो है ना, बैक ट्रैक कर रहे हैं ना, निकालना भी तो ना। तो क्या करेंगे, डिलीट कैर एट नेक्स्ट एबव डॉट साइज, सॉरी साइज करेंगे, लेंथ होगी भाई, ये स्ट्रिंग बिल्डर है ना, स्ट्रिंग है ना, -1 ये हम कर देंगे। ये मैंने जावा यूज़ की इस वजह से। अगर आप उसमें कर रहे होंगे सी में तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। सी में हम बस पुश कर देंगे, पॉप कर देंगे, तो उसमें सी में ऐसे यूज हो जाएगा, लेकिन जावा में हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब इसके बाद जब हमने पूरा फॉर लूप भी चेक कर लिया, सारे कर लिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, हम नहीं पहुंच पाए टॉप पर, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये बस इतना हमारा सॉल्व फंक्शन हमें चलाना है, बस इतना है हमारा किसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक चीज़ और करनी पड़ेगी, ये जो कुछ टेस्ट केस हैं वो हमारे फेल हो जाएंगे। क्या कर देंगे, मेमोरी लिमिट एक्सीड कर देंगे, सॉरी TLE मार जाएंगे। तो हमें क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, एक हमें DP बनानी पड़ेगी, टी नाम का वो बनाने पड़ेगा। और यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है, मेमोराइज करना पड़ेगा बेसिकली हमको। एक हमारा बॉटम चेंज हो रहा है, एबव चेंज हो रही है, और आई चेंज हो रहा है। इन तीनों को हमें क्या बना लेंगे, हम एक की बना लेंगे, और की को हम बूलियन की को हम किसके साथ स्टोर करेंगे, किसके साथ मैप कर लेंगे, बूलियन के साथ एक बना लेंगे और चेक करते जाएंगे। तो ये मैं आपको कोडिंग करते ही बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं डायरेक्ट कोड करके दिखाती हूँ आपको। ये तो मैंने बेसिक्स अपने लिए बनाया था, चेक किया था जो मैंने किया था, ठीक है। इसको जो मैंने यहाँ पे कैर बॉटम ना करके मैं करेंट बॉटम कर लूँ, ठीक है, करेंट बॉटम, ओके। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो करंट बॉटम है, वो हमने बॉटम दिया है ना, वही करंट बॉटम मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। और मैंने मैप बना लिया बेसिकली, जो मैंने टॉप था ना, टॉप पे चेक करके मैंने मैप बना दिया है कंप्यूट एब्सेंट वाला करके, एंड ऐड कर दिया टॉप को, ठीक है, एरे लिस्ट में बना के, ठीक है। और इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है। और मैं एक क्या बना लूँगी, एक स्ट्रिंग बिल्डर करके बना लूँगी, स्ट्रिंग बिल्डर नेक्स्ट अब जो होगी मेरी न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, एंड यहाँ पर रिटर्न कर दूँगी मैं सॉल्व। इसमें करेंट बॉटम पास करूँगी, पहले नेक्स्ट अब पास करूँगी, मैप को पास करूँगी। मैप जो मैंने बनाया वो लेफ़्ट राइट एंड टॉप नाम करके बनाया, भैया इतना लंबा काहे बना लिया, और 0 इंडेक्स पास कर दूँगी, ठीक है। और यही मेरा, अब मैं सॉल्व फंक्शन को बनाऊँगी, यहाँ पर पब्लिक सॉल्व करेंगे बूलियन सॉल्व। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसको लिख लेती हूँ, तो मैप स्ट्रिंग, ओके। ये क्या कॉपी हो रहा है भाई, टाई बनाया है मैंने यहाँ पर, और इसको ये भी स्टोर करना है मुझे, ओके। और यहाँ पर मुझे करेंट लिखना है, करेंट बॉटम, ओके, ये बन गया। अब पहले बेस कंडीशन लिखनी है, अगर आई इक्वल्स टू किसको जाए, करेंट बॉटम डॉट लेंथ के इक्वल हो जाए, सॉरी करेंट बॉटम डॉट लेंथ हमारे 1 के इक्वल हो जाए, आई नहीं, करेंट बॉटम डॉट लेंथ हमारे 1 के इक्वल है, तो हम रिटर्न यहाँ से ट्रू कर देना है, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। इफ़ आई जो है वो हमारी इक्वल्स टू करेंट बॉटम डॉट लेंथ -1 के इक्वल हो जाए, तो भी हमें यहाँ से क्या करना है, हमें असाइन कर, हमें नया मतलब आई हमारा पूरा एग्जीक्यूट, करंट बॉटम है वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो हमें नेक्स्ट बॉटम पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व, रिटर्न कर देंगे सॉल्व, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एबव हो जाएगा, कामा न्यू स्ट्रिंग बिल्डर पास करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग,
मैप पास कर देंगे, ठीक है, और आई पास कर देंगे, आई 0 पास कर देंगे, ठीक है। मैप को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे, स्ट्रिंग पेयर बना लिया हमने, करेंट बॉटम डॉट गेट डॉट सबस्ट्रिंग फ्रॉम आई कॉमा आई प्लस 2 एंड चेक करेंगे इफ नॉट ऑफ डॉट क्या था यार कंटेंस, ठीक है, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ इसका कंटेंस, इसमें क्या पेयर, अगर नहीं करता है कंटेंस तो हम क्या से कर देंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम आइटरेट करेंगे, जो हमें मैप मिलेगा, जो हमें मैप करेंगे, जो हमें कैरेक्टर की लिस्ट मिलेगी उसके ऊपर आइटरेट करेंगे, डॉट गेट पेयर, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम इस पर अब जाके आइटरेट मारेंगे, इसके आप जहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। डॉट अपेंड ch एंड एग्जीक्यूट कर देंगे इफ सॉल्व आई प्लस 1 पास कर देंगे। लेकिन अगर ये इक्वल टू ट्रू हो गया तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब डॉट डिलीट कैर एट, भाई स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा ही होता है, हमें ऐसे ही डिलीट करना पड़ता है। डॉट लेंथ -1, ये तो है, जावा में बहुत लंबा लंबा कोड लिखना पड़ता है, ये तो बात है, लेकिन जावा का कोड लिखने में मज़ा तो जरूर आती है। लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब मुझे रन करना है, ठीक है, ओके। मैंने क्या गड़बड़ कर दी भाई, इतना लंबा कहा दे रहा है स्ट्रिंग बिल्डर। अच्छा, यहाँ पर कॉमा मैंने नहीं यूज़ किया है, और तो सब सही लग रहा है। देखो ना ये क्या है गलती, बॉटम डॉट लेंथ ये है, और कहीं पे गलती है, 13 पे है, 13 पे क्या गलती है, डॉट गेट कैर ch क्या है भाई, अच्छा कैर स्मॉल होगा सी का, 42 पे, और मेरा क्या गलती है, रिटर्न सॉल्व करेंट बॉटम नेक्स्ट टैब कॉमा 0, लिस्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्ट। अच्छा, मैंने इसको लिस्ट में बना रखा है, इसे लिस्ट नहीं स्ट्रिंग बनाओ भाई, स्ट्रिंग बिल्डर बनाओ, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। ठीक है, और इसको अपेंड करो, न कि ऐड। ठीक है, तो ये टेस्ट केस पास हो गए हैं हमारे, जो टेस्ट केस तो पास हो गए, इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। ये वो मार जाएगा हमारा, टीएलई मार जाएगा, मुझे पता है, मारेगा टीएलई पक्का। ओह, सबमिट हो गया, गुड। लेकिन टाइम हो जाता है, लेकिन हम इसको और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक मेमोराइज़ कर लेंगे इसको, किससे, मैप बना लेंगे एक हमारा, जिसमें हम स्ट्रिंग की स्टोर करेंगे और बूलियन उसका आंसर स्टोर करेंगे, टी नाम का न्यू हैश मैप, ओके। और यहाँ पर चेक कर देंगे, आएंगे इसको स्टोर करो पहले, इसको स्टोर यहाँ पे, हाँ पहले चेक कर लेंगे कि इफ़, पहले स्ट्रिंग बना लेंगे, की बना लेंगे हमारी, की करेंट बॉटम
ठीक है। करंट बॉटम हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे 2 स्ट्रिंग्स करके, 2 स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करके, प्लस फिर इसको मैं एक की बना रही हूँ ना, तो इसको थोड़ा मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। आई स्टोर करना है मुझे, और नेक्स्ट अगर फिर यही तीनों चीज़ें हमारी चेंज हो रही हैं। तो जो चेंज हो रहा है भाई उसी को हमें ध्यान देना है, जो चेंज होता है उसी पर ध्यान देना है। ठीक है। इफ़ टी डॉट कंटेंस की कौन सी की जो है हमारी वो कंटेन कर रहा है अगर, तो यहीं से भाई रिटर्न कर जाओ, क्या रिटर्न कर दो टी डॉट गेट की। ओके, अगर हमारा नहीं है तो हम यहाँ पर स्टोर करो पहले इसको, बूलियन रेस इक्वल्स टू रेस इक्वल्स टू, ठीक है स्टोर कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, टी डॉट पुट की कॉमा रेस रिटर्न रेस, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर भी हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे टी डॉट पुट करना पड़ेगा, टी डॉट पुट की कॉमा रेस एंड रिटर्न फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स स्टोर करना पड़ेगा ना। यहाँ पर भी मुझे रिटर्न स्टोर करना पड़ेगा, टी डॉट पुट की कॉमा ट्रू, ओके हो जाओ भाई। हाँ, लास्ट में भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा, टी डॉट पुट की कॉमा ट्रू। ओके, अब मैं इसको रन करती हूँ। ओके, कहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया भाई, सेमीकोलन ना बोलो, कुछ भी भूल जाओ। ओके, सबमिट हो जाओ। अब कहाँ भाई गलती, अच्छा बोलिए इनको, मुझे बी का कैपिटल बना लिया, स्मॉल बना दिया था मैंने। टी डॉट कंटेंस की स्पेलिंग सही लिखी है भाई। कंटेंस की स्पेलिंग किसको गड़बड़ा जाती है, कौन गड़बड़ाता है? मैं तो गड़बड़ाती हूँ भाई कंटेंस की स्पेलिंग में। ठीक है, अब सबमिट कर दो। अरे यार, कहाँ पे ये रॉन्ग मार गया, कहाँ गलती कर दी भाई अपन ने। की रेस टी डॉट पुट की करंट बॉटम, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर मैंने ये डैश नहीं लगाया था। क्यों टाइम बढ़ा रहा है, जल्दी हो जा। ओके, अभी भी नहीं आ रहा है इसको सही। रिटर्न टी डॉट गेट की, ये तो लगा दिया मैंने। ये स्टोर कर दिया, कहाँ गलती हो रही है भाई। टी हैश में स्टोर कर लिया मैंने, आई का स्टोर इसको, और मैं ज़रा थोड़ा फिक्स करूँ यहाँ पर, ये मैं लगा दूँ। ये तो ठीक है, टी डॉट पुट कर दिया, स्ट्रिंग पेयर बना लिया, ठीक है। फॉल्स यहाँ से रिटर्न करना है, यहाँ पर ट्रू रिटर्न करना है। ओके, यहाँ पर मुझे फॉल्स से स्टोर करना है। ओके, लास्ट में आ गया था ना, फॉल्स स्टोर करना है। सबमिट हो जाओ। ओके हो जाओ। ओके, सबमिट बस, फाइनली वी डिड इट। ओके, नाउ दिस इज़ 341 मिली सेकेंड, पहले से इम्प्रूव हो गई। पहले 1350 थी, 1350 मिली सेकेंड से 341 मिली सेकेंड पहुँच गए। देख रहे हैं मेमोराइजेशन का क्या कमाल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा करने में इसको, आपको भी अच्छा लगा होगा। सो बहुत बहुत थैंक यू मेरा वीडियो